नमस्कार सब लोगों को। तो कक्षा 9 के 1, 2, 3, 4 पाठ के समाप्त हो जाने के बाद अर्थात कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं, किनको क्या कहते हैं, उनकी कौन कौन सी जनरेशन है, आइए देखते हैं कुछ प्रश्नावलियां जो हम लोगों ने तैयार की हैं। कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं जिनके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है जिसमें दिया है कि प्रथम बिजली से चलने वाले कंप्यूटर का क्या नाम था। वहां पे है मार्क 1, पायनियर 1, एप्पल 1, इंटेल 1। तो ये क्वेश्चन संबंधित है आपके पिछले पीढ़ी के कंप्यूटर्स, मतलब जो पहले पीढ़ियां कंप्यूटर की हुई थी। जब आप बुक से अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में समझ पाएंगे। फिलहाल अभी हम समझते हैं कि जो सबसे पहले बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था वो था मार्क 1, अर्थात इसमें जो पहला है वो क्या है, एकदम सही आंसर है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा और क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है मार्क 1 के निर्माता कौन थे। मार्क 1 के निर्माता कौन थे। मार्क 1 के निर्माता में ऑप्शन दिया गया है होवार्ड एकिन, होवार्ड एंड जेम्स वॉन, जेम्स जटकिन। तो मार्क 1 के जो निर्माता थे वो थे होवार्ड एकिन। इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन आता है मार्क 1 आकार में कितना लंबा था। आकार में कितना लंबा का मतलब यह है, जो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर थे, जो बहुत पुराने कंप्यूटर थे, वो आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे और उनकी गति जो थी वो बहुत धीमी थी। तो यहाँ पे मार्क 1 का जो आकार है यहाँ पे दिया गया है, इसकी लंबाई 15 मीटर थी कि 35 थी कि 25 थी या 45 थी। तो मार्क 1 की जो लंबाई थी वो वास्तव में थी कितनी, 15 मीटर। अगला क्वेश्चन है मार्क 1 नामक कंप्यूटर दरअसल क्या था, मतलब मार्क 1 जो कंप्यूटर बना वो वास्तव में था क्या। हम लोगों ने कुछ पहले अध्ययन किया है कि कंप्यूटर दरअसल कोई वर्तमान में दिखने वाली मशीन जैसी कोई यंत्र नहीं था। कंप्यूटर एक प्रकार का गणना करने वाली मशीन होती है, वो चाहे जिस प्रकार या जिस आकार में हो। तो शुरू में जो मार्क 1 था वो एक प्रकार का ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था, अर्थात वो गणना करता था लेकिन सीक्वेंस से, अर्थात उसे निर्देश दिए जाते थे जो कि निर्देश किसमें थे, सीक्वेंस में, अर्थात क्रम में। अर्थात वो दिए गए क्रम को पढ़कर स्वतः कैलकुलेशन करता था। आपका नेक्स्ट है प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था। प्रारंभिक दिनों से मतलब यह है कि बहुत पहले के कंप्यूटर में क्या उपयोग होता था। आप लोगों ने प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जब पढ़े होंगे तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग हुआ, उसके बाद उपयोग हुआ था क्या, आपका उपयोग किया गया था ट्रांजिस्टर। तो प्रारंभिक दिनों में ट्रांजिस्टर के स्थान पे क्या उपयोग होता था। तो ट्रांजिस्टर के स्थान पे उपयोग, अर्थात पहली पीढ़ी से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। अर्थात इसमें दिए गए ऑप्शन वैक्यूम ट्यूब, आईसी ट्यूब और मरकरी में से वैक्यूम ट्यूब पहला आंसर सही है। दूसरा है कालांतर में वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ले ली। कालांतर मतलब समय बीतने के बाद। अगर समय बीतने के बाद मतलब वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटरों के बाद वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे क्या उपयोग किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। अर्थात ये तुरंत उसके बाद वाला, अर्थात दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। तो ट्रांजिस्टर लगे हुए जो कंप्यूटर हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो ट्रांजिस्टर लगे हुए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहले में वीटी लगा, वैक्यूम ट्यूब लगा, दूसरे में क्या लगा था आप लोग समझ गए होंगे, तीसरे में क्या लगा था आईसी, चौथी में प्रोसेसर्स। तो इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जान रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर अर्थात जिसमें कार्य करने वाला संसाधक, कार्य करने वाले मुख्य भाग
का जो प्रोसेसर है वो बहुत छोटा, माइक्रो माने छोटा, बहुत छोटा हो गया था, संसाधक बहुत छोटा हो गया था। वो किस पीढ़ी में था, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में था? पहले में आप जानते हैं वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ, दूसरे में उपयोग हुआ किसका? ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, तीसरे में किसका प्रयोग हुआ? आईसी का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा है? चौथा। अर्थात माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी में पाए जाते हैं? चौथी। हम किस पीढ़ी में हैं? चौथी कह सकते हैं, लेकिन हम किस पीढ़ी की ओर जा रहे हैं? वो है पांचवी। अर्थात हम चौथी से निकल के पांचवी में जा रहे हैं। तो इसी के साथ एक अन्य क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। वर्तमान में कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर के लिए सारी भारत सरकार या अन्य देशों की सरकार भी इसी पर फोकस कर रही है। तो कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? ना तो वो पहली पीढ़ी के हैं, ना तो वो दूसरी पीढ़ी के हैं, ना तो वो तीसरी पीढ़ी के हैं। अर्थात वो किस पीढ़ी के हैं? पांचवी पीढ़ी के हैं, जो कि ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। अच्छा, कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर क्या होते हैं? कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर अर्थात ऐसे कंप्यूटर जो स्वतः ही निर्णय ले सकें तथा उसके अनुसार किसी कार्य को कर सकें। इस प्रकार के कंप्यूटर को कहते हैं कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर। ये कुछ ऐसा है, अगर ये समझिए कि कोई भवन या कोई कमरा किसी कंप्यूटर, आर्टिफिशियल कंप्यूटर से कंट्रोल्ड है, तो आप जब उस कमरे में जाएं तो स्वतः ही लाइटें या पंखे ऑन हो जाएं या एसी का तापमान प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के तापमान के अनुसार घटे या बढ़े। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। वर्तमान में इस पे हम लोग और विस्तृत रूप से बात करेंगे। आगे चलते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर क्या थे? आकार में छोटे, चाल में धीमे थे, आकार में बड़े, चाल में तेज थे, या आकार में छोटे या चाल में तेज थे, या आकार में बड़े और चाल में धीमे थे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। आकार में छोटे थे लेकिन चाल में धीमे थे, आकार में बड़े थे और चाल में भी तेज थे, आकार में छोटे थे, चाल में तेज थे, आकार में बड़े थे और चाल में धीमे थे। तो जिन्होंने ये पढ़ रखा है कि पहले कंप्यूटर क्या थे? बहुत बड़े हुआ करते थे लेकिन उनकी स्पीड क्या थी? बहुत कम थी। तो यहाँ पे आप जान रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले पीढ़ी के कंप्यूटर का क्या नाम था? तो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम क्या? इन्याक, आर्यभट्ट, कॉस्मोस या रोवर्स था। तो पहले पीढ़ी का कंप्यूटर जो है इन्याक है। आर्यभट्ट, कॉस्मोस, रोवर्स, ये सब कहीं ना कहीं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें हैं। आर्यभट्ट हमारे यहाँ का उपग्रह था, कॉस्मोस भी एक प्रकार के क्या है? एक स्पेस एजेंसी है। रोवर्स क्या होते हैं? रोवर्स जो स्पेस में अदर सैटेलाइट पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या छानबीन करने के लिए, जैसे वहाँ का तापमान क्या है, वहाँ पर किस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं या नहीं होती हैं, मौसम अनुमान क्या है, वहाँ पे इंसानों के जाने की संभावना क्या है, इन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल के लिए एक यंत्र भेजा जाता है, उसे रोवर्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगला है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाया किसने था? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने वाले थे जेपी एकर्ड और जेडब्ल्यू म्यूकली। कुछ लोग मॉकली या म्यूकली या म्यूसली भी कहते हैं, तो ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, वो अपने जो भी हैं अपनी सुविधा अनुसार आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर निर्माण करता थे वो थे जेपी एकर्ड और जेडब्ल्यू म्यूकली। इन्हें कम से कम कितने बड़े कमरे में रखा जाता था? 50 × 50 फीट, 50 × 100 फीट, 50 × 10 फीट, 50 × 40 फीट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है, इन्हें का मुख्य पुर्जा क्या था? इन्हें मॉनिटर, प्रिंटर, डिकोडर या वॉल्व। चूंकि इन्हें में शुरू में मॉनिटर या प्रिंटर या डिकोडर, इन सारी चीज़ों का उपयोग होना असंभव है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है आप लोग जान रहे होंगे कौन सा है, चौथा। तो आशा करते हैं इन सारे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान से देखे होंगे,
साथ में अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप अवश्य पूछें व्हाट्सएप ग्रुप से, या आप सीधे कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।